अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IBCC अटेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट मैट्रिक FE अटेस्टेशन के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम कोरियर के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का और अटेस्ट करवाने का मुकम्मल तरीका देखेंगे। तो आइए पोर्टल की तरफ चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। आपने ये मेन वेबसाइट ओपन है। अब चूँकि ऑनलाइन तरीका लॉन्च हो चुका है तो आपने अब ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप अटेस्टेशन के ऊपर। तो यहाँ भी देखें कि वो आ चुका है कि प्लीज़ अप्लाई वाया PC या लैपटॉप इंस्टेड ऑफ मोबाइल, यानी मोबाइल की बजाय आप बेहतर है कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करने, वरना आपको मसला आ सकता है। तो यहाँ चूँकि मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी बना है, मैं आपको बताता हूँ कि आप शुरू में यानी रजिस्टर कैसे होंगे। सबसे पहले आपने, अगर तो आपका यूज़र ID पासवर्ड बना है तो फिर तो आप लॉग इन हो जाएंगे, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले होंगे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम लिख देना है जो मैट्रिक सनद के मुताबिक होगा। ये मैट्रिक की सनद आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला नाम है और दूसरा नाम है। फ़र्ज़ करो अगर आपके 3 नाम हो, जैसे मोहम्मद अली वकार है, तो आप पहले यहाँ पे मोहम्मद अली लिखेंगे, वकार एंड पे लिखेंगे। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन चूँकि मेरा नाम यही है तो मैं ये लिखूँगा। उसके बाद आप यूज़र ID बना देंगे। यूज़र आप अपना नाम ही लिख सकते हैं, विदाउट स्पेस आपने यहाँ पर लिख देना है। आप अपना नाम ही स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे अपना ईमेल इस तरह का होता है, चाहे आपका याहू का हो या जीमेल का हो। ये एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल लिख देंगे, यहाँ पे मेल फीमेल लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CN। ठीक है जी, ये नाम आपका हो जाएगा। आपने जैसे मैंने तरतीब बता दी है, आपने पासपोर्ट मेल फीमेल अपना मोबाइल लिख देंगे और उसके बाद आपने नीचे अपना क्या कर देना है, अपना पासवर्ड बना देना है। तो पासवर्ड आप ऐसा बनाएंगे कि जो आपको याद भी रहे, और क्योंकि इसी के बाद आपने जो है वो बाद में जो लॉग इन होना है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड मैं कोई सा भी बना देता हूँ। के बाद पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ पे हो जाएंगे रजिस्टर। जो ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, आप हो चुके हैं। यहाँ पे वही लिखना है जो आपने यूज़र ID और पासवर्ड अभी बनाया है। रिमेंबर कर लें कि बार बार आपको लॉग इन होना पड़े और लॉग इन हो जाएंगे। आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। ये हमारे सामने जो है, आफ्टर रिव्यूइंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली काइंडली क्लिक नेक्स्ट टू असेस द एप्लीकेशन फॉर्म। सामने जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो इस तरह के आपके सामने इंफॉर्मेशन ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेस्टेशन के 2 ही प्रोसेस हैं, एक थ्रू कोरियर है और एक है विजिटिंग IBCC ऑफिस, यानी ये अर्जेंट है और ये कोरियर के थ्रू है। तो अभी हम तरीका कौन सा देखने लगे हैं, हम तरीका देखने लगे हैं कि हम अर्जेंट किस तरह जो है वो अटेस्ट करवाएंगे। तो इसमें आपने ये देखना है कि बुक एंड अपॉइंटमेंट आप टाइम और डेट खुद सेलेक्ट करेंगे। IBCC फ़ी जो है वो नेशनल बैंक में पे करेंगे। आपने ये डॉक्यूमेंट साथ ले के जाना है जब आप IBCC जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी। ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, CNIC पासपोर्ट कापी, अगर CNIC है पासपोर्ट है, ओरिजिनल फ़ी जो आपने फ़ी जमा करवानी है उसकी असल रसीद, और बोर्ड वेरिफिकेशन विद इन सीड इनवेलप ओनली फॉर बोर्ड वेयर ऑनलाइन वेरिफिकेशन इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि बोर्ड से जो वेरीफाई शुदा आपके पहले डॉक्यूमेंट हो, यानी मैट्रिक और FA के डॉक्यूमेंट पहले आपने बोर्ड से वेरीफाई करवाने हैं। तो वो जिस तरह सील एक इन्वेलप होगा वही आपने सील इन्वेलप लेके जाना है। लेकिन ये उन बोर्ड के लिए जिनमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन अगर है तो वो ज़ाहिर है इसको वेरीफाई कर लेंगे। आप बैक साइड पे मैट्रिक और FA की जो है वो स्टैंप लगवा के जाएंगे। उसके बाद यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन। जब आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी तो आप उसके बाद उसका स्टेटस जो है इसी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये सारा होने के बाद आप नीचे आ गए जी, यू आर डिलाइटेड टू अनाउंस एंड एनहांस इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो बोर्ड हैं इनका जो सारा रिकॉर्ड है वो हमने ऑनलाइन कर दिया। फिज़िकली आपको IBCC बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई मसला हो तो यहाँ पे ये IT को आप IT@ibcc.edu.pk को मेल कर सकते हैं। अब ये सारा जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो आप नेक्स्ट के ऊपर कर देंगे क्लिक और थोड़ा करेंगे वेट। तो अब आप देखिए कि ये हमारा जो है वो मेन
पेज है ये ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर मेरा ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे हम इंटर कर देंगे अपनी क्वालिफ़िकेशन, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देंगे, डोमिसाइल हमारा किस पंजाब का है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है और पंजाब ही है फ़िलहाल, और सिटी हमारा सरगोदा है जी। करंट एड्रेस यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देंगे। आपने CNIC या बेफाम से अच्छे तरीके से ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ के एड्रेस आपका बिल्कुल ठीक होने, सेम एज अबव कर दें कि अगर आपका ये जो एड्रेस है वो उसी के मुताबिक है तो कर देंगे। CNIC ईमेल आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे अगर कोई और है तो आप लिखना चाहें तो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये सारा फिल करने के बाद आप अपने वालिद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेंगे, उनका CNIC इंटर कर देंगे क्योंकि वो भी आपने साथ आपको लगाना पड़ेगा। उनका अगर कोई डिजिग्नेशन है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट गार्डियन, अगर उनको वो कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, नहीं तो नील कर दें, सेव एंड नेक्स्ट कर दें। दूसरी यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन आ चुकी है, यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आप मैट्रिक इंटरमीडिएट जो भी है उसको कर लेंगे, साइंस है या आर्ट्स है, आपका बोर्ड कौन सा है, आप यहाँ पे बोर्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर कर देंगे। उसके बाद वो कब पास किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं कि आपकी मैट्रिक की सनद जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट की अच्छी सी पिक्चर बना लेनी है, लेकिन उसका साइज 2 KB तक हो। ये मैट्रिक मेरी पड़ी हुई है, आप इसको ऐड करके अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, एडिट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैट्रिक की करना चाहते हैं, उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की भी करना चाहता हूँ, इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है, अदर्स है, ग्रुप प्री मेडिकल इंजीनियरिंग है, जो भी आपका है आप यहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने चूँकि डिप्लोमा किया हुआ है लिहाजा मैं यहाँ पे PBT टेक्निकल बोर्ड हमारा है, वैसे आप अपना बोर्ड जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह आप दोबारा डॉक्यूमेंट जो हैं वो DAE वाले भी, तो इसी तरह आप दोनों जो हैं वो ऐड करने के बाद ये आपकी ऐड क्वालिफ़िकेशन हो गई, सेव एंड कर देंगे नेक्स्ट। अटेस्टेशन के लिए आप ज़ाहिर अप्लाई कर रहे हैं, अटेस्टेशन ऑप्शन, इसको अगर आप थोड़ा फ्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं कि अटेस्टेशन थ्रू वॉक इन मोड और कोरियर। तो अब हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ चुका है यहाँ से हम कोरियर सेलेक्ट कर लेंगे। कोरियर सेलेक्ट करने के बाद आपने इस इंस्ट्रक्शन को लाजमी पढ़ना है कि आपने प्लीज बुक ए कोरियर अपॉइंटमेंट वाइल कंप्लीटिंग अटेस्टेशन अपॉइंटमेंट। आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, लेकिन 300 रुपए आपकी अलग फीस भी लगेगी। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने कोरियर के थ्रू जो भेजने हैं, तो उनमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, CNIC, ओरिजिनल रसीद जो बैंक में आप फी जमा कराएंगे, बोर्ड वेरिफिकेशन इन सीन इनवेलप के बोर्ड के जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, आपने याद रखना है कि चाहे आप कोरियर के थ्रू अप्लाई करें या वॉक इन, आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक और FA की सनद मुतलका बोर्ड से वेरीफाई लाजमी करवानी है। तो उसके बाद आपने IBCC अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो बाद में इस साइड पे ये आ रहा है स्टेटस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो अब आपने यहाँ पे आपने सारा जो रिकॉर्ड है वो आपका आ रहा होगा कि आप इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपकी मर्जी है कि आप ये सारे ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी करवाना चाहते हैं और सर्टिफिकेट भी करवाना चाहते हैं। तो देखें उसकी उतनी ही फीस बढ़ती जाएगी। एक ही लिफाफे में मैट्रिक और FA के अटेस्टेशन चाहते हैं तो ठीक है, दोनों अलग अलग चाहते हैं तो 300 रुपए अलग लगेगा। ये आप सारा सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे
वो कोरियर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो किस को भेजने हैं, लाहौर भेजने हैं, पेशावर भेजने हैं, क्वेटा भेजने हैं। तो मैंने फ़र्ज़ करो लाहौर भेजने हैं, तो मैं करूँगा सबमिट। तो अब आपने यहाँ पे ये स्टेटस आपके सामने आ चुका है कि रेडी टू सबमिट टू कोरियर, कि कोरियर के थ्रू सबमिट करने के लिए आपकी दरख्वास्त जो है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ से सबसे पहले जो प्रिंट है एप्लीकेशन फॉर्म वो आप कर लेंगे, इस तरह का आपके सामने आ जाएगा, प्रिंट चालान कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन को वैसे एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई यहाँ पे गलती हो चुकी हो तो, ठीक है। तो मजीद क्वालिफिकेशन भी अगर ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा तरीका था कोरियर के थ्रू अप्लाई करने का। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। खुदा हाफिज़।